हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 जर्नल। और अभी हम पढ़ेंगे सिंपल जर्नल एंट्रीज। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ राम। डेट दिया हुआ है 2020 जून 1। राम invested capital in cash rupees 1 lakh. June 3 purchased goods from Harish rupees 10,000. June 5 purchased goods for cash rupees 8,000. June 8 purchased goods from Mohit for cash rupees 7,000. June 10 sold goods to Kailash on credit rupees 2,000. June 12 sold goods to Nadeem for cash rupees 1,500. June 14 sold goods returned by Kailash rupees 500. June 16 goods returned to Harish rupees 360. June 18 machinery purchased from Sohan rupees 8,000. June 19 paid to Harish on account rupees 5,000. June 25 cash withdrawn for personal use rupees 5,000. June 30th old newspapers sold rupees 200. And June 30th again received loan from Mohan and deposited in bank rupees 50,000. So let us see the explanation and journal entries of all these transactions. So क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ये एक प्रोफार्मा है जर्नल एंट्रीज का। सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम। राम जो है वो प्रोप्राइटर है, इसी का बिजनेस है और इसी के लिए हमें जर्नल एंट्रीज करना है। और टेबल में सबसे पहला कॉलम है डेट का, क्योंकि जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब डेट वाइज वो रिकॉर्ड होता है, इसलिए पहले डेट का कॉलम रहेगा, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम जिसमें हमें अकाउंट, जो भी अकाउंट हम खोल रहे हैं उसको हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे। फिर थर्ड है लेजर फोलियो। लेजर मतलब जर्नल एंट्रीज को यहाँ से लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, तो जिस लेजर के पेज नंबर पे ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी उसका पेज नंबर हमें यहाँ लिखना होता है। लेकिन अभी हमें कुछ भी यहाँ नहीं लिखना है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब अकाउंटेंसी मेंटेन करते हैं तो वहाँ पेज नंबर लिखा जाता है। अभी स्कूल लेवल पर हमें यहाँ पर कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कॉलम को शो करना कंपलसरी है। फिर अगला जो दो कॉलम है वो अमाउंट का कॉलम है। फर्स्ट कॉलम डेबिट अमाउंट का है और सेकंड कॉलम क्रेडिट अमाउंट का है। So let us make journal entries. Now date में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2020 का है, so 2020 ईयर को हम सबसे ऊपर लिखेंगे। फिर है जून 1, so जून 1 राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, मतलब राम ने बिजनेस शुरू किया। हम जानते हैं कि एंटाइटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है। एज अ रिजल्ट राम ने मनी बिजनेस को दिया, सो बिजनेस में कैश आ गया, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट को एकदम किनारे से लिखा जाता है और डी आर वर्ड लेजर फोलियो के बाजू में लिखना है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसे थोड़ा सा साइड करके टू से शुरू करना। टू का मतलब क्रेडिट है। और कितने अमाउंट है, तो डेबिट में भी लिखेंगे 1 लाख रुपीज और क्रेडिट में भी लिखेंगे 1 लाख रुपीज। सो ये एक जर्नल एंट्री है और इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट हमेशा बराबर ही होना चाहिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, हमें नरेशन भी लिखना रहता है। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस ये वही स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसे को ही हमें यहाँ लिखना रहता है। आप चाहें तो आप अपने शब्दों में भी यही मतलब का एक दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं। फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम को एक लाइन खींचकर क्लोज कर देंगे।
अब हम सेकंड जर्नल एंट्री में जाएंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लें कि कैश जो है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और ये एक एसेट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए क्योंकि कैश बिजनेस में आया है इसलिए ये डेबिट हुआ है। और कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट है और ये एक लायबिलिटी भी है। तो या आप आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो ये पर्सनल अकाउंट है, और अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर लगा रहे हैं तो ये एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी इंक्रीज तब होती है जब वो क्रेडिट होती है, और पर्सनल अकाउंट क्रेडिट तब होता है क्योंकि इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये जो अमाउंट बिजनेस ने रिसीव किया है इसका देने वाला कौन है? राम है। तो राम क्योंकि बिजनेसमैन खुद है इसलिए राम्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, ये है जून 3 को। जून 3 को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम हरीश ₹10,000। यहाँ पे माल खरीद के लाया गया है। गुड्स का मतलब होता है वो कमोडिटी या वो सामग्री या वो आइटम जिसको बेच करके ये बिजनेस किया जा रहा है, तो तभी हम उसे गुड्स कहते हैं। और गुड्स खरीदा जा रहा है फ्रॉम हरीश। यहाँ हरीश का नाम लिखा हुआ है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे क्योंकि हरीश का नाम सेंटेंस में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए यहाँ कैश अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि उधार में सामान खरीदा गया है। और जब सामान आ रहा है बिजनेस में, गुड्स खरीद के आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू। कैश लिखना चाहिए था क्योंकि अगर ये कैश अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होता तो यहाँ हम कैश लिखते क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है ये रियल अकाउंट के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे हरीश क्योंकि हरीश से हमने सामान खरीद के लाया, तो हरीश हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। कितने का सामान खरीद के लाया हमने? 10,000 रुपीज का सामान खरीद के लाया। नरेशन लिखेंगे बीइंग क्रेडिट परचेजेस। अब यहाँ आप इस बात को समझिए कि परचेज अकाउंट क्या है? ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और ये एसेट भी है, इसलिए ये डेबिट हो रहा है क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, सो डेबिट हो गया ये क्योंकि सामान खरीद के लाए हैं। और हरीश क्या है? पर्सनल अकाउंट है और ये एक लायबिलिटी भी है इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो सामान हमको दिया है जिसने, वो है हरीश, और हम हरीश अकाउंट इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम इसको इस पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्लोज करके ये जर्नल एंट्री कंप्लीट कर देंगे। नाउ जून 5 स्टेटमेंट है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर भी परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि सामान आ रहा है, गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मनी पेमेंट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 8,000 रुपीज का। सो डेबिट के कॉलम में भी 8,000 और क्रेडिट के कॉलम में भी 8,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश परचेजेस। जब गुड्स को खरीदा जाता है तभी परचेज अकाउंट मेंटेन होता है, बाकी किसी दूसरे एसेट के परचेज पे हम परचेज अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। और परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट एक रियल अकाउंट है इसलिए ये डेबिट हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। उसी तरीके से कैश भी एक रियल अकाउंट है और ये एक एसेट है। एसेट और वो क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब एसेट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 8। जून 8 में लिखा हुआ है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, सेम एंट्री रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हम मोहित क्यों नहीं लिख रहे हैं? मोहित का नाम तो लिखा हुआ है लेकिन स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज परचेज्ड फॉर कैश, तो मोहित का अकाउंट खोलने की हमें जरूरत नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज्ड बॉट फॉर कैश, दोनों ही
रियल अकाउंट हैं और दोनों ही एसेट हैं जैसा कि यहाँ है, लेकिन एक एसेट कम हो रहा है, दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 10। जून 10 को है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट, मतलब जो सामान या जो गुड्स हमने बेचा वो कैलाश ने रिसीव किया, सो कैलाश अकाउंट डेबिटेड। कैलाश अकाउंट डेबिटेड। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होता तो कैलाश के बदले हम कैश अकाउंट डेबिट लिखते। अभी हमें कैलाश का नाम याद रखने की जरूरत है, इसलिए पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट द रिसीवर, ये जो सामान बेचा गया है इसको रिसीव किसने किया है? कैलाश ने। और टू, क्योंकि सामान चला गया, गुड्स हैव बीन सोल्ड, सो गुड्स अकाउंट यहाँ लिखेंगे। तो गुड्स जब बेचा जाता है तो उसके लिए सेल्स अकाउंट मेंटेन करते हैं। सेल्स अकाउंट, ये बिक गया है ₹2000, बीइंग क्रेडिट सेल्स, बीइंग क्रेडिट सेल्स। कैलाश जो है ये पर्सनल अकाउंट है और ये एक एसेट है। एसेट इसलिए है क्योंकि कैलाश आने वाले दिनों में हमें पैसे चुकाएगा, चुकता करेगा, इसलिए ये एक एसेट है। ये डेटर है, कैलाश डेटर है। और सेल्स जो है ये रियल अकाउंट है और ये एक एसेट भी है, क्योंकि ये एसेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। और ये एक दूसरा एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट हुआ है। और कैलाश जो है वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन सेल्स जो है वो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जो जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, वो अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब जून 12, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। देखिए यहाँ भी हमने सामान गुड्स बेचा है, लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था इसलिए हमने कैलाश लिखा था, क्योंकि कैलाश को बेचा गया था। अभी भी हम नदीम को बेच रहे हैं लेकिन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये दोनों ही रियल अकाउंट है। और ये जो सामान बिक गया है ये है 1500 का, बीइंग कैश सेल्स। दोनों ही एसेट हैं, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक ए इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। और दोनों ही रियल अकाउंट हैं, रियल अकाउंट है और एसेट है। एसेट क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट हो रहा है, और ये भी रियल अकाउंट है, लेकिन ये वाला, इसको अगर हम एसेट मानते हैं तो ये एसेट ये डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश आ रहा है इसलिए ये डेबिट हुआ, और सामान जो है, माल जो है या गुड्स जो है वो जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। नाउ अब जून 14 है गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश। देखिए जून 10 को हमने कैलाश को सामान बेचा था, माल बेचा था। अब इसमें से नापसंद होने के कारण उसने 500 का सामान हमें वापस कर दिया। तो जब बेचा था तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब यही सेल्स अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, लेकिन ये सेल्स रिटर्न कहलाएगा। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी, वापस हो गया सामान, इसलिए ये डेबिट हो गया। टू, और डेबिट किसने, मतलब सेल्स रिटर्न किसने किया? कैलाश ने। सो कैलाश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 500 से। ये अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीइंग सेल्स रिटर्न्ड। यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न जो है ये एक रियल अकाउंट है और ये एक एसेट भी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि बिका हुआ माल वापस आ गया है इसलिए हमारा एसेट भी बढ़ गया है, और रियल अकाउंट होने के कारण ये डेबिट हुआ है। और कैलाश जो कि हमारा एसेट था, डेटर था, ये रिड्यूस हो रहा है, एसेट जो है वो कम हो रहा, और कैलाश जो है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो सेल्स रिटर्न आया है इसका देने वाला कौन है? कैलाश है, इसलिए कैलाश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है।
अब क्योंकि पेज यहाँ खत्म हो गया है, इसलिए नीचे में लिखेंगे हम टोटल क्लोज्ड डाउन। टोटल क्लोज्ड डाउन में इस पेज का ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पर लिखना है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होगा और इस पेज का ग्रैंड टोटल है ₹1,29,000। अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, तो पिछले पेज का टोटल हम ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ B/D ब्रॉट डाउन, और वो जो अमाउंट है वो 1,29,000 सबसे ऊपर लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। जून 16 गुड्स रिटर्न्ड टू हरीश। अब हमने जो सामान खरीद के लाया था हरीश से 3 जून को, उसमें से कुछ सामान हमने वापस कर दिया। वापस कर दिया ये सामान, तो वो किसे मिला? हरीश को मिला। हरीश अकाउंट डेबिट। हरीश अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने का सामान वापस कर दिया हम? 360 रुपीज का। बीइंग परचेज रिटर्न टू हरीश। हरीश को हमने माल वापस कर दिया। तो हरीश क्या था हमारा? हरीश जो था वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। और हरीश हमारा क्रेडिटर भी है, मतलब ये एक लायबिलिटी था जो कम हो रहा है। लायबिलिटी था जो कम हो रहा है। और परचेज रिटर्न जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है और ये एसेट भी है। एसेट कम हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो गया, और रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। पर्सनल अकाउंट में इसलिए ये डेबिट हुआ है क्योंकि डेबिट द रिसीवर, ये जो सामान हमने दिया है वो हरीश ने रिसीव किया है। और क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसलिए हरीश का अकाउंट डेबिट होगा। अब जून 18 में है स्टेटमेंट, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन ₹8,000, सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। मशीनरी एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया ₹8,000 से। और सोहन टू सोहन्स अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, फ्रॉम सोहन लिखा हुआ है इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। ये सोहन क्या है? एक लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्रेडिट के साइड। और मशीन जो है वो एक रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए ये डेबिट। बीइंग बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट। अब हमने यहाँ मशीनरी परचेज किया है, लेकिन इसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है। परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पर हमें मशीनरी लिखना पड़ेगा। मशीनरी गुड्स नहीं है। गुड्स वो वस्तु है या वो कमोडिटी है जिस पे ट्रेड किया जाता है, मतलब जिसे बेच करके लाभ लाभ कमाया जाता है। इन विच द ट्रेडर इज डीलिंग, दैट इज गुड्स। अब जून 19 पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, सो हरीश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि जो पैसा हम चुकता कर रहे हैं ₹5,000 वो हरीश रिसीव कर रहा है। सो डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल अकाउंट है। और क्या दे रहे हैं इसे? कैश दे रहे हैं, तो कैश एक रियल अकाउंट है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कि उसे तो देना ही था, क्योंकि हमने इससे माल खरीदा था, परचेज ऑफ गुड्स हुआ था हरीश से, और हरीश को पैसा देना बनता था, इसलिए हमने हरीश को पैसा दे दिया। हरीश पर्सनल अकाउंट भी है और एक लायबिलिटी भी है। ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट है, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये एक लायबिलिटी है जो कि कम हो रही है, क्योंकि हम पैसे चुकता कर दे रहे हैं हरीश को, इसलिए लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। और कैश अकाउंट जो है ये एक रियल अकाउंट है, और साथ में ये एसेट भी है। एसेट भी कम हो रहा है, इसलिए ये यहाँ क्रेडिट हो रहा है। एसेट डेबिट होता है
जब इंक्रीज होता है और एसेट क्रेडिट होता है जब डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर एसेट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 25। जून 25 में लिखा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो कैश जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या कोई भी एसेट ले जाता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। कितना निकाल लिया इसने? 5,000 रुपीज कम कर दिया टू कैश। क्योंकि कैश ले गया है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। रियल अकाउंट जो है वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीइंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो ड्रॉइंग्स क्या है? ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट है और कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है। सो डेबिट द रिसीवर, इसलिए ड्रॉइंग्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। कैश जो है वो सामग्री है, कोई वस्तु है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और अगर मॉडर्न अप्रोच देखते हैं तो ड्रॉइंग्स जो है वो एसेट है। एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट हुआ है। और कैश जो है, कैश भी एसेट है लेकिन कैश रिड्यूस हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। नाउ जून 30th ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। सो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड 200 टू ओल्ड न्यूज़पेपर। $200 being sold old newspaper। हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिया इसलिए कैश आ रहा है इसलिए रियल अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड न्यूज़पेपर भी रियल अकाउंट है और वो जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा। सो दोनों ही रियल हैं, दोनों रियल अकाउंट हैं और दोनों एसेट हैं। ये भी रियल अकाउंट है और ये भी एसेट है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो जून 30th को है। अगेन received a loan from Mohan and deposited in bank ₹50,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 50,000 टू लोन फ्रॉम मोहन। लोन फ्रॉम मोहन, मोहन्स अकाउंट ₹50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग लोन्ड एंड बैंक्ड। लोन लिया और बैंक में जमा किया। सो बैंक क्या है? बैंक एक रियल अकाउंट है और लोन फ्रॉम मोहन एक पर्सनल अकाउंट है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए ये बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। और लोन जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसलिए पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब अगर मॉडर्न अप्रोच में हम देखते हैं तो बैंक जो है वो एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट हुआ है। और लोन जो है एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। अब हम, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। यहाँ टोटल लिखेंगे और इसका ग्रैंड टोटल है 1,97,560 बोथ द साइड्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन of question number 2. Now let us see question number 3. Record the following transactions in the journal of Amitabh. Date दिया हुआ 2020 May 1. Amitabh started business with cash ₹80,000. May 2 purchased furniture from Mohan Furnitures for cash ₹10,000. May 5 deposited in bank ₹30,000. May 6 purchased goods for cash ₹5,000. May 8 purchased goods on credit from Hari ₹4,500. May 10 purchased goods from Suresh for cash ₹3,000. May 12 purchased goods from Ajay ₹4,000. May 14 sold goods for cash
rupees 7,000. May 15 sold goods to Kareem, rupees 6,500. May 16 sold goods to Ganesh for cash, rupees 5,000. May 18 sold goods to Bansi, rupees 3,500. May 19 withdrew from bank for office use, rupees 5,000. May 20 Kareem paid on account, rupees 5,000. May 29 paid rent for residence, rupees 6,000. May 30 purchased a cycle for his son. His son मतलब Amitabh's son, that is proprietor, owner of the business, rupees 3,000. And May 30 again paid to Ajay in settlement of his account, rupees 3,800. So let us see the solution with full explanation. So solution 3, in the books of Amitabh journal entries, date लिखेंगे 2020 May 1. Started business, so कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अमिताभ्स कैपिटल. अमिताभ कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस. कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है रुपीज 80,000. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस. अब यहाँ रूल जो है, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है और कैश एसेट भी है जो कि इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट होगा. और अमिताभ कौन सा अकाउंट है? अमिताभ पर्सनल अकाउंट है और ये एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्रेडिट होगा. अब मे टू फर्नीचर परचेस किए हैं. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. क्या है स्टेटमेंट? परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश, सो टू कैश. क्योंकि नगद खरीदा गया है, उसी समय पैसा चुकता कर दिया गया है, इसलिए कैश अकाउंट रहेगा. मॉडर्न फर्नीचर का अकाउंट यहां मेंटेन नहीं होगा. बीइंग बॉट फर्नीचर फॉर कैश, नगद खरीदा गया है. अब यहाँ अप्रोच क्या है? फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है, सो दोनों ही रियल अकाउंट है. और ये हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच. और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से फर्नीचर जो है वो एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैश भी एसेट है लेकिन कैश डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है. और रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो फर्नीचर आ रहा है और कैश इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि कैश जा रहा है. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मे 5 को. मे 5 में है डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 30,000. सो डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया रुपीज 30,000 से. और कैश जो है वो कम हो गया, तो टू कैश लिखेंगे. टू कैश अकाउंट रुपीज 30,000 बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब यहाँ जो रूल है ये क्या है? दोनों ही रियल अकाउंट है, बैंक भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या है? बैंक जो है वो एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और कैश डिक्रीज हो रहा है, ये भी एसेट है इसलिए क्रेडिट. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मे 6. मे 6 परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश. दोनों ही रियल अकाउंट है, एक एक बढ़ रहा है एक घट रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और 5,000 रुपए का माल खरीदा गया है, इसलिए 5,000 बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश. सो दोनों ही रियल अकाउंट हैं और दोनों ही एसेट हैं, और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट ये बढ़ रहा है और ये एसेट डिक्रीज हो रहा है. कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट. अब है मे 8. मे 8 अभी भी परचेस कर रहे हैं हम.
परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेस किया गया है ₹4500 का, लेकिन ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए टू हरीज अकाउंट 4500 बीइंग क्रेडिट परचेजेस। अब यहाँ जो है परचेज अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है और हरी जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और ये एक एसेट है इसलिए इंक्रीज हो रहा है, और हरी जो है एक लायबिलिटी है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। मे 10, मे 10 को परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अभी भी परचेज ही किया जा रहा है लेकिन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमें सुरेश अकाउंट लिखने के बदले कैश लिखेंगे और सेम एंट्री रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और अमाउंट है ₹3000 का। बीइंग कैश परचेजेस, दोनों ही रियल अकाउंट है, एक डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और परचेस जो है वो एसेट है इसलिए बढ़ रहा है, और ये भी कैश जो है वो भी एसेट है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है। सो ये हमारा दोनों ही रूल लग रहा है। नाउ मे 12, मे 12 परचेस गुड्स फ्रॉम अजय। अब ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए सेम एंट्री होगा लेकिन कैश के बदले हम लिखेंगे अजय। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड ₹4000 टू अजय, बीइंग क्रेडिट परचेजेस। अब यहाँ ये परचेज रियल अकाउंट है और अजय जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और परचेज एक एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अजय एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से है और ये मॉडर्न रूल के हिसाब से। अब क्योंकि पेज यहाँ खत्म होता है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टोटल क्लोज्ड डाउन। क्लोज डाउन में हम डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का ग्रैंड टोटल इस पेज का लिखेंगे, और ग्रैंड टोटल है 1,36,500। अब हम नेक्स्ट पेज में प्रोफार्मा रेडी करेंगे। सो हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल ब्रॉड डाउन, पिछले पेज का टोटल हम ग्रैंड टोटल हम फॉरवर्ड करेंगे 1,36,500। अब मे डेट है मे 14, मे 14 को है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सो सामान बिक गया तो कैश आएगा और सामान चला जाएगा, सो टू सेल्स, जब माल बिक जाता है तो उसे हम सेल्स कहते हैं, और अमाउंट है 7,000। दोनों ही रियल अकाउंट है, बीइंग कैश सेल्स, दोनों ही रियल अकाउंट है और दोनों ही एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। दोनों रियल अकाउंट है और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और वही एसेट डिक्रीज हो रहा है। अब मे 15 सोल्ड गुड्स टू करीम, डेबिट द रिसीवर, इसलिए करीम्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और कितने का सामान बेच दिया गया है? ₹6,500 का। सो सेम एंट्री रहेगी लेकिन कैश के बदले हमें नाम लिखना होगा क्योंकि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। टू सेल्स 6,500 बीइंग क्रेडिट सेल्स। और कॉन्सेप्ट सेम है। दो ये एक पर्सनल अकाउंट है, ये एक पर्सनल अकाउंट है और एसेट है। डेटर हो गया करीम, क्योंकि हमसे उधार में सामान खरीदा है इसलिए हमारा डेटर हो गया, और डेटर हमारा एसेट होता है। एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और पर्सनल अकाउंट इसलिए डेबिट क्योंकि डेबिट द रिसीवर, सो करीम ने रिसीव किया है। उसी तरीके से सेल्स हमारा रियल अकाउंट है और एसेट भी है, और एसेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सामान
कम हो रहा है बिजनेस से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है May 16, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। सो ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ गणेश लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ करीम लिखा है, करीम इसलिए लिखा क्योंकि ये उधार ट्रांजैक्शन था। अभी कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है टू सेल्स, और अमाउंट है ₹5000 का। 5000 का माल हमने बेच दिया गणेश को, लेकिन ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए गणेश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब May 18 सोल्ड गुड्स टू बंसी। सो अब नाम लिखने की जरूरत है, बंसीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है ₹3500 का, बीइंग क्रेडिट सेल्स, बीइंग क्रेडिट सेल्स। देखिए यहाँ बंसी अकाउंट को हमने डेबिट किया है क्योंकि बंसी अब हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। डेटर मतलब एक एसेट है, बंसी पर्सनल अकाउंट है और एसेट है। और उसी तरीके से सेल्स जो है वो रियल अकाउंट है और ये भी एसेट है, लेकिन एसेट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एसेट रिड्यूस हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है May 19 को। May 19 का स्टेटमेंट है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, क्योंकि बिजनेस ने अमाउंट बैंक में सबमिट किया था, बैंक में डिपॉजिट किया था, अब उस बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश बॉक्स में कैश बढ़ जाएगा लेकिन बैंक कम हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। दोनों ही एसेट हैं, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट है ₹5000 का, बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। पर्सनल यूज नहीं है ये, ऑफिस यूज के लिए। देखिए दोनों ही रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से दोनों ही एसेट हैं, लेकिन एक एसेट डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा एसेट क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। नाउ May 20, करीम पेड ऑन अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिटेड। पेड ऑन अकाउंट का ये मतलब नहीं है कि उसने बैंक में जमा किया। यहाँ पर करीम पेड ऑन अकाउंट का मतलब ये था कि करीम को पैसा चुकता करना था, क्योंकि उसने हमसे उधार में सामान खरीदा था और वो हमें पैसे दे रहा है, तो उसका अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है हमारे पास, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, करीम डेटर है। अब करीम हमको पैसे दे दे रहा है, इसलिए करीम क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा, करीम्स अकाउंट। और ये अमाउंट है 5000 का। करीम ने हमसे सामान खरीदा था ₹6500 का, 5000, ₹6500 का खरीदा था May 15 को, और May 20 को उसमें से उसने पार्शियल पेमेंट कर दिया ₹5000। सो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट। यहाँ अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट है May 29, May 29 पेड रेंट फॉर रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब बिजनेसमैन अपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है, इसलिए इसे ड्रॉइंग्स कहेंगे। बिजनेस प्रेमाइसेस का रेंट नहीं है ये। रेसिडेंस मतलब उसके खुद के रहने के घर के लिए उसने पैसे बिजनेस का यूज किया। ये है ₹6000 का। सो ₹6000 का ड्रॉइंग्स हो गया टू कैश। बैंक से निकाला है ऐसा तो लिखा नहीं है, बीइंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। अब यहाँ मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ड्राइंग्स जो है ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, और कैश जो है ये रियल अकाउंट है। सो डेबिट द रिसीवर, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश चला जा रहा है बिजनेस से बाहर, इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से
ड्राइंग्स एक एसेट है इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है, और कैश जो है ये भी एक एसेट है, और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे क्योंकि पेज यहाँ खत्म हो गया है, सो इसे लिखेंगे टोटल क्लोज्ड डाउन। अब डेबिट के कॉलम का और क्रेडिट के कॉलम का ग्रैंड टोटल लिखेंगे, और ये अमाउंट है 1,74,500 बोथ द साइड्स। और इसी ग्रैंड टोटल को हमें नेक्स्ट पेज में टॉप में लिख करके इसे कैरी फॉरवर्ड करना है। सो अब हम नेक्स्ट पेज में है, सो टोटल पहले लिखेंगे, टोटल ब्रॉट डाउन ये है ₹1,74,500। अब यहाँ है जून 30, जून 30th, नॉट जून 30th, इट इज मे 30th। मे 30th में है परचेज्ड अ साइकिल फॉर हिज सन, ये भी ड्राइंग्स है, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए पैसा यूज हो रहा है। बच्चे की साइकिल खरीदा है बिजनेसमैन ने, लेकिन पैसा बिजनेस का यूज हुआ है, 3,000 रुपीज का। बीइंग विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सेम है, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ड्राइंग्स जो है वो एक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, और कैश जो है वो भी एसेट है और डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। नाउ मे 30 अगेन, मे 30 पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अजय से हमने उधार में सामान खरीदा था, अब अजय को पेमेंट कर रहे हैं, सो अजय अकाउंट जो है वो डेबिट द रिसीवर, इसलिए अजय का अकाउंट 3,800 से क्लोज हो जाएगा। टू कैश, ये फुल सेटलमेंट नहीं है इसलिए यहाँ डिस्काउंट का कोई बात नहीं है। बीइंग पेड ऑन अकाउंट, पेड ऑन अकाउंट। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। सो जो कैश बिजनेस दे रही है उसको रिसीव कौन कर रहा है, अजय। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट। अब अजय एक लाइबिलिटी था और ये कम हो रहा है इसलिए डेबिट होगा। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब घटती है तो डेबिट होती है। उसी तरीके से कैश एक एसेट है, लेकिन कैश भी कम हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। अब हम इनका ग्रैंड टोटल यहाँ लिख करके क्लोज कर देंगे। ग्रैंड टोटल है 1,81,300। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होता है इसलिए दोनों ही कॉलम में अमाउंट हमेशा बराबर ही आएगा। नाउ विद दिस वी फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल ब्रॉट डाउन, इसे ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिखा जा सकता है, और जब क्लोज होता है तो उसे कैरी फॉरवर्ड भी लिखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।